हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द भारत राष्ट्र समिति इज एन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी प्रीडोमिनेंटली एक्टिव इन विच स्टेट। भारत राष्ट्र समिति एक भारतीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से किस राज्य में सक्रिय है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which edition of India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind 23 commenced at Perth, Australia? भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 का कौन सा संस्करण पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेकंड। आपको जानना चाहिए कि पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद, इसका सेकंड एडिशन शुरू हो चुका है। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंटिजेंट, यानी कि जो भारतीय जो सेना है उसका 81 पर्सनल का जो दल है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। और इंडियन आर्मी की ओर से जो गोरखा राइफल्स बटालियन है वो पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में। आपको जानना चाहिए एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है, ये 2022 में इसकी शुरुआत हुई और इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये महाजन राजस्थान में कंडक्ट किया गया था और अभी ये सेकंड एडिशन है जो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया जा रहा है। इन विच कंट्री विल द आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ अफ्रीका। आपको जानना चाहिए कि आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये जनवरी के महीने में साउथ अफ्रीका में होगा। पहले ये वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना था, लेकिन आईसीसी ने श्रीलंका को होस्ट के तौर पर रिप्लेस कर दिया है अब साउथ अफ्रीका से। ये 15th एडिशन होगा इस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। इससे पहले हम जान चुके हैं कि जो श्रीलंका क्रिकेट है उसको आईसीसी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंटली जो है अपने फैसले नहीं ले रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। Serbian tennis player Novak Djokovic won an outright record 7th title at the ATP Finals, defeating which player in Turin, Italy? सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ट्यूरिन, इटली में किस खिलाड़ी को हराकर एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, ज़ेनिक सिनर। आप सभी जानते हैं सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, इन्होंने एटीपी फाइनल्स में अपना 7th टाइटल जीता है और फाइनल में इन्होंने इटालियन प्लेयर जैनिक सिनल को हराया है। ये मैच तुरिन, इटली में खेला गया। आप जानते हैं कि जोकोविच ऑल टाइम रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल्स टाइटल्स होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल्स टाइटल इनके नाम पर हैं और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स भी इन्होंने जीते हैं। 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स इन्होंने जीते हुए हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो 3 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने 2023 में जीते, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता,
फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता और यूएस ओपन इन्होंने जीता। विंबलडन नहीं ये जीत पाए, विंबलडन कार्लोस ने जीता है। Who among the following inaugurated the 8th edition of the India Water Impact Summit in New Delhi? निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है नितिन गडकरी। आपको जाना चाहिए नितिन गडकरी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया है। इन्होंने इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 8th एडिशन को इनोग्रेट किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। आपको जाना चाहिए समिट ऑर्गेनाइज की गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के द्वारा। इस इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का थीम रहा डेवलपमेंट विद लैंड वाटर एंड रिवर्स एंड इट एम्ड एट यूनाइटिंग साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, stakeholders and government representatives to address dynamic challenges and opportunities in India's water sector. Which country hosted the ASEAN India Millet Festival 2023? आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। आपको जाना चाहिए इंडियन मिशन टू आसियान और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंडिया इन्होंने मिलकर इंडोनेशिया में आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है और ये जो आयोजन है ये कोटा कासाब्लांका मॉल में आयोजित किया गया जो कि साउथ जकार्ता इंडोनेशिया में है। आपको जाना चाहिए अलाइंड विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेशंस एंड एम ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू रेज अवेयरनेस एंड क्रिएट अ मार्केट फॉर मिलेट्स एंड मिलेट based products among the ASEAN member states, that is Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand एंड वियतनाम। तो ये जो कंट्रीज है ना आसियान की, यहाँ पर मिलेट मार्केट प्रोड्यूस करना। बाकी आपको जाना चाहिए इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना ये तीनों कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स की। लगभग 55% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है मिलेट्स का वो इन तीनों कंट्रीज से आता है। और भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान टॉप पर है मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की लिस्ट में। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अग्नि इनिशिएटिव? हाल ही में किस मंत्रालय ने अग्नि पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आपको जाना चाहिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने जो प्रैग्मेटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि इसको लॉन्च किया है फॉर फिजिशियंस प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। जो फिजिशियंस हैं जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। तो अग्नि प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स टू रिपोर्ट देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीज कंडीशंस along with promoting the culture of evidence-based practice among Ayurveda practitioners. The Inland Waterways Authority of India has signed an MOU with which e-commerce company to promote cargo movement. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अमेजॉन। आपको जाना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI एंड अमेजॉन सेलुलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि अमेजॉन के बीच में फॉर प्रमोटिंग कार्गो मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कस्टमर्स शिपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाया इनलैंड वाटरवेज यूजिंग रिवर गंगा नेशनल वाटरवेज 1। तो गंगा वाटर को यूज़ करते हुए जो शिपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएँ, जो वाटरवे है हमारा वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 उसको यूज़ करते हुए। आपको जाना चाहिए भारत का एम है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ाया जाए 200 MMT 2030 तक, है ना, और 2047 तक 500 MMT। तो अमृतकाल विजन 2047 ब्लू इकोनॉमी की बात करता है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई के दौरान बात की थी। ठीक है, अमृतकाल विजन 2047 ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। ये प्लान ये भी बताता है कि हमारे यहाँ अभी 24 वाटरवेज ऑलरेडी ऑपरेशनल है टिल डेट, उसमें और नए 23 जो है हम नेशनल वाटरवेज ऐड कर सके 2030 तक और 2047 तक 50। यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर फॉर रीडिंग विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? रीडिंग के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, देहरादून। आपको जाना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, देहरादून। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली के साथ। इस एमओयू के तहत ये घोषणा की गई है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर फॉर रीडिंग ये देहरादून उत्तराखंड में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये जो सेंटर है ये नेशनल बुक ट्रस्ट का जो एक्सटेंसिव कलेक्शन है पब्लिकेशंस का और लर्निंग मटेरियल्स का, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेसिबल हो पाएगा, इस सेंटर में अवेलेबल रहेगा। उसमें फिजिकल बुक्स भी होंगी, ब्रेल बुक्स भी होंगी, ई बुक्स भी होंगी, ऑडियो बुक्स भी होंगी। आपको जाना चाहिए नेशनल बुक ट्रस्ट है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही जो ये NIEPVD है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, इन्होंने डेजी फोरम ऑफ इंडिया के साथ भी MOU साइन किया है टू फैसिलिटेट द प्रोविजंस ऑफ एन ऑनलाइन लाइब्रेरी कंटेनिंग एक्सेसिबल बुक्स एंड रिलेटेड रिसोर्सेज टेलर्ड फॉर पर्सन्स विद प्रिंट डिसेबिलिटीज। Israel listed which Pakistan-based militant organization as a terror outfit? इसराइल ने पाकिस्तान स्थित किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, लश्कर-ए-तैयबा। आप सभी जानते हैं इसराइल हमास वॉर चल रहा है, इसी बीच जो इसराइल है, जो इस कंट्री, इन्होंने लश्कर-ए-तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। आप सभी जानते हैं लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है और इंडियन सोइल पर अटैक के लिए जानी जाती है। लश्कर-ए-तैयबा 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सभी जानते हैं। और 15th एनिवर्सरी भी इसकी होने वाली है 26/11 की। जो लश्कर-ए-तैयबा इसकी स्थापना 1985-86 में हाफिज सईद ने की और फंडिंग भी मिली इनको ओसामा बिन लादेन से। बाकी आपको जाना चाहिए अनाउंसमेंट की है इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया नावर गिलोन द्वारा न्यू दिल्ली में। Whose name has been recently announced as the brand ambassador of West Bengal? हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है, सौरव गांगुली। देखिए, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली, इनको वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इसकी घोषणा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा की गई। बाकी आपको जाना चाहिए कोलकाता में हाल ही में 7th ग्लोबल बिजनेस समिट शुरू हुई है। In which state has President Draupadi Murmu launched New Education for New India campaign? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, उड़ीसा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने उड़ीसा में ब्रह्म कुमारी संबलपुर का न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एजुकेशन कैंपेन लॉन्च किया है। The campaign is envisaged to inculcate values and uplift the consciousness of the students for better society. साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 3 न्यू ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई है। बादमपहर टाटानगर MEMU, बादमपहर राउरकेला वीकली एक्सप्रेस एंड बादमपहर शालीमार वीकली एक्सप्रेस, इनको उड़ीसा से ही। साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी ने 36th एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड लिटरेरी फेस्टिवल ऑफ ऑल इंडिया संतली राइटर्स एसोसिएशन, इसको भी इनॉग्रेट किया है बारीपादा, उड़ीसा में। Who has become the first woman to command Armed Forces Transfusion Center AFTC दिल्ली कैंट? सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सुनीता BS। देखिए, आर्मी मेडिकल कोर्प्स ऑफिसर कर्नल सुनीता BS ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो कमांडिंग ऑफिसर बनी है आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट में। आपको जाना चाहिए जो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर है AFTC, ये पहला और इकलौता लाइसेंस सेंटर है हमारे देश में जहाँ पर फ्रोजन रेड सेल फैसिलिटी अवेलेबल है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। आपको जाना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एक न्यू एक्सलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन यानी कि राइज, और इसका मकसद रहेगा टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सीलरेटर इज डिलीवर्ड इन पार्टनरशिप बिटवीन CSIRO, जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल साइंस एजेंसी है,
And Atal Innovation Mission aim, Government of India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship. तो CSIRO और अटल इनोवेशन मिशन इनके बीच में पार्टनरशिप की गई है. Who has become the first woman to receive the दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर? पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, दीप्ति बबूता. देखिए, मोहाली बेस्ड दीप्ति बबूता ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने दाहन प्राइज जीता है, जो कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है, जो कि पंजाबी लैंग्वेज में कोई फिक्शन बुक लिखी है उसके लिए दिया जाता है. ये अवार्ड इन्हें अपनी स्टोरी कलेक्शन भूख एवं साह लेंदी है इसके लिए इन्हें दिया है, और $25,000 का इन्हें इसमें कैश प्राइज भी मिला है. कनाडा में हुई है सेरेमनी. Which Indian think tank organized annual UN Forum 2023 on International Humanitarian Law and Peacekeeping in New Delhi? किस भारतीय थिंक टैंक ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने है. सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. देखिए, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई, जो कि हमारे देश का ओल्डेस्ट थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी और नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री अफेयर से संबंधित डिबेट और रिसर्च ऑर्गेनाइज करता है. इन्होंने हाल ही में न्यू दिल्ली में अपना एनुअल यूएन फोरम 2023 आयोजित किया और इस फोरम का थीम रहा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग, या इस फोरम का जो विषय रहा, जो नेम रहा, वो ये रहा. और इसे इन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के साथ मिलकर आयोजित किया. What is the projected real GDP growth rate for India in 2023 according to Goldman Sachs? Goldman Sachs के अनुसार 2023 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन बी सी है, 6.3%. देखिए, इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है ये 6.3% रही 2024 में और 2023 में 6.4% रही. ऐसा इंडिया 2024 आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है, जो कि गोल्डमैन सैक्स द्वारा दी गई है. Repeated supply side shocks are likely to keep headline inflation above 5.1% in 2024. Saffron of which district in Jammu and Kashmir received GI tag? जम्मू और कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है. सही आंसर ऑप्शन बी है, किश्तवाड़. देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो सैफ्रॉन है, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त किया जाता है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा. किश्तवाड़ का जो सैफ्रॉन प्रोडक्शन एरिया है, इसे लोकली मंडल बोलते हैं. अच्छा, हाल ही में हमने देखा था कि लद्दाख के सी बकथॉर्न, इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है. ये 4th GI टैग बना है लद्दाख से. इससे पहले लद्दाख पश्मीना, एप्रिकॉट एंड लद्दाखी वुड कार्विंग्स को भी GI टैग मिल चुका है. और जो ये सी बकथॉर्न है, ये सेकंड फ्रूट बना है लद्दाख से, जिसे GI टैग मिला है. प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे. वेयर इज द सेबिन पास लोकेटेड? US. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. नेशनल कैशू डे या फिबोनाची डे आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? November 23. Which article of the Constitution states that a governor should not withhold assent for a repassed bill? Article 200. Which omnichannel payments and banking platform for businesses has launched its new brand film Believe? Answer is Razorpay. आप इसे कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है. इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए. चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे. With which country has India recently started e-visa services? Again, fossil fuels produce what percentage of the total energy supplied worldwide? Which UNESCO prize is given for the promotion of tolerance and non-violence? Which state is set to become the first state in the country to implement the Uniform Civil Code? Which country will rejoin the European Union's Horizon Science Research Program? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा. कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं.
दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।